हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रिपेयरिंग की वीडियो, जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स कुछ कंट्रोलर लेके आए हैं और उनको आज हम रिपेयर करना बताएंगे कि कैसे आप कोई भी अगर कंट्रोलर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे जो है रिपेयर कर सकते हो। कस्टमर से किस प्रकार के हमें जो है कंट्रोलर मिलते हैं और हम उनको कैसे जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अंदर किस तरह के जो है इनमें फॉल्ट हैं और कैसे हम इनको जो है रिपेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है कंट्रोलर है। हमने एक कंट्रोलर को ले लिया है। इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें क्या क्या हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है मोसफेट सेक्शन को देखते हैं। अगर मोसफेट को देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें मोसफेट इसमें पहले तो हम फिजिकली देखते हैं तो उसमें खुली हुई है। यहाँ पे देखिए काफ़ी मोसफेट है, जो स्क्रू तो लगभग सब के ओपन कर ही रखे हैं। साथ में ऐसे ही कई पेपर जो है इसमें अच्छे से व्यवस्थित नहीं है या जो भी है वो। आज हम इसको पहले तो मोसफेट को सेट करते हैं अच्छे से। इनमें इतनी सारी जो है पेस्ट लगा रखी है। पेस्ट के कारण भी क्या होगी, ये जो मोसफेट है हीट सिंक से जो है शॉर्ट हो जाएंगी और अगर हीट सिंक से शॉर्ट रहेंगी तो हमारा कंट्रोलर जो है रिपेयर नहीं होगा। तो इन सब को हमें जो है व्यवस्थित करना चाहिए पहले तो। अगर कोई भी कंट्रोलर अगर आपके पास आता है तो पहला काम है उसके जो है फिजिकली उसमें चेक किया जाए कि क्या जो उसके अंदर फॉल्ट है। कोई मोसफेट फटी हुई है या अच्छे से लगी हुई नहीं है, वो सब हमें देखना चाहिए। जैसे अब हम इसमें कर रहे हैं, पेपर ही जो है रेंज नहीं है अच्छे से। तो सबसे पहले हमने इसका जो है ये पेपर इस पे लगाया है। अब हम इसके जो है स्क्रू टाइट करते हैं और उसके बाद मोसफेट जो है चेक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ मोसफेट के हमने स्क्रू लगा दिए हैं, कुछ के अभी बाकी हैं, उनके भी लगा देंगे। जो इसमें पहले से लगे हुए नहीं थे उनके भी हम जो है स्क्रू लगा देते हैं। जब भी स्क्रू लगाओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि इसमें जो है वाइट वाइट जो आपका इसके अंदर वाशर जो लगा हुआ है इसके अंदर होना चाहिए, वरना मोसफेट हीटसिंक के साथ शॉर्ट हो जाएगी। जैसे हम सप्लाई देंगे मोसफेट तुरंत जो है ख़राब हो जाएगी। अब जब हमारे जब स्क्रू लग जाते हैं तो हमारा काम है पहले कि मोसफेट कोई भी बॉडी इसके हीटसिंक के साथ जो है टच ना हो। इसके लिए हमने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर दिया है और एक प्रोब इसकी हीटसिंक के साथ लगा देंगे और दूसरी प्रोब से हम सब बीप पे है। हाँ, बीप कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर हमने सेट करने के बाद एक प्रोब को हमने इसकी हीटसिंक के साथ जो है लगा दिया है और दूसरी प्रोब से हम मोसफेट पे टच करके चेक करेंगे। कोई भी मोसफेट जो है बीप नहीं करनी चाहिए। जैसे ये अच्छे से अभी टाइट नहीं है, इसको भी हम पहले टाइट करते हैं और फिर देखते हैं अगर ये शॉर्ट करती है तो हमें इसको जो है क्लीन करना पड़ेगा इस पेपर को। तो देखिए हमें कोई भी जो है मोसफेट ऐसी नहीं मिली जो इसकी हीटसिंक के साथ जो है शॉर्ट हो। ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाहर से जब बोर्ड आता है किसी मिस्त्री के पास से तो उसमें पता नहीं क्या क्या काम हो रखा हो पहले से, कौन सी मोसफेट चेंज है और कुछ है, तो हमें पहले एक बार अपने हिसाब से चेक कर लेनी चाहिए। अब हमारी ये जो है चेक हो चुकी हैं। अब हम इसकी मोसफेट चेक करते हैं डायोड रेंज पे। तो डायोड रेंज पे हम इसकी मोसफेट चेक करेंगे। डायोड रेंज पे लगाने के बाद यहाँ हमारी ये जो है मेन ब्लैक वायर लगी हुई है और यहाँ पे हमारी जो है रेड वायर लगी हुई है। तो ये ब्लैक वायर पे जो है हम रेड प्रोब रखते हैं। यहाँ कौन सी वायर है, ब्लैक वायर। ब्लैक वायर पे हमने कौन सी प्रोब रखी है, रेड प्रोब। और ब्लैक वायर से हम जो है चेक करते चलेंगे। तो ये रीडिंग देखिए 491 आ रही है, ठीक है। इसमें भी 490 आ रही है और इसमें 490।
तो यानी कि हमारी जो लोअर साइड की जितनी भी मोसफेट है वो क्या है, ओके है, सही है। अब हम इसमें अपर साइड की मोसफेट चेक करते हैं, तो हमने रेड वायर पे क्या रख दी, ब्लैक प्रो। और ऐसे ही जो है तीनों सेक्शन की मोसफेट चेक करते हैं, तो ये भी जो है हमें लगभग क्या है, सेम रीडिंग मिल रही है। तो हमारी अपर साइड की भी मोसफेट क्या है, ओके है। हमारी अपर और लोअर दोनों साइड की मोसफेट अगर ओके हैं, तो अब हमारा काम है इसका ड्राइवर सेक्शन जो है चेक करना। तो ड्राइवर सेक्शन कैसे चेक करेंगे, ड्राइवर सेक्शन के लिए हम गेट टू सोर्स जो है चेकिंग करेंगे। तो गेट टू सोर्स अगर हम रखते हैं तो अब रीडिंग नोट करते चलेंगे, कितनी आ रही है, 1174। ऐसे ही हम दूसरे से मोटर के सेक्शन में चेक कर लेते हैं, 1173, और ये 1173 सेम रीडिंग थी। ऐसे ही दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं, बढ़ती जा रही है रीडिंग, देखते हैं कहाँ तक जाती है। 643, 645, और ये देखिए इसमें नहीं आ रही ना सेम रीडिंग, कितनी आ गई, 2648। यहाँ देखिए वही सेम है। चलिए अब हम प्रोप आपस में एक्सचेंज कर देते हैं और फिर से चेक करते हैं। 640, 634, 47, 1105, 1106, 489 नहीं यार, अब इसमें फिर आ गई। ठीक है, इक्वल आ रही है। चलिए अब ये जो है रीडिंग हमें जो है इक्वल मिली है, तो इसका क्या है, ड्राइवर सेक्शन भी क्या है, सही है। अब हम इसके डीसी टू डीसी सेक्शन की अगर बात करें, तो अगर मैं डीसी टू डीसी सेक्शन को देखूं तो उससे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है कि किसी ने इसकी जो है आईसी जो है चेंज कर रखी है जी। तो पहले हम इसकी आईसी को अच्छे से लगाते हैं, क्योंकि आईसी भी देखिए शॉर्ट है। अगर आपको दिखाई दे तो देखिएगा कि ये आईसी जो है, ये आईसी जो है यहाँ से देखिएगा जो है पिन इसकी जो है शॉर्ट हो रखी है। तो हम पहले तो इस आईसी को निकाल के इसको जो है क्लीन कर लेते हैं। आईसी को निकालने के बाद इसका जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर आईसी बिना निकाले अगर हम इसमें डीसी टू डीसी चेक करते हैं तो आईसी शॉर्ट हो सकती है, इसलिए हम आईसी को पहले जो है बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। ये हमने आईसी को बाहर निकाल दिया। अब इसकी अगर कोई पिन शॉर्ट है तो हम उनको भी जो है क्लीन कर देते हैं एक बार आयरन की सहायता से। देखिए हमने इसको क्या है, इसके प्रिंट को बिल्कुल जो है क्लीन कर दिया है। दिख रही है पिन, सारी पिन अलग हो गई। अब हम इसमें सप्लाई वायर, की वायर देखते हैं सबसे पहले। तो की वायर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VCC। अब VCC से जो वायर निकल के गया हुआ है, देखिए ये पहले तो हमें दिख ही रहा है कि हल्का क्या है, बाकी वायर से मोटा वायर है। हाँ जी, तो इस मोटे वायर को हम बाहर देखते हैं, ये जो हमारा निकला हुआ है। तो इस पे हमें क्या देनी है, सप्लाई। लेकिन सप्लाई देने से पहले ये देखिए जो ये वायर्स हैं आपस में उलझे हुए हैं, उनको हम कट करके पहले क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं इस सर्किट से, वरना इनमें क्या है शॉर्टिंग होने का चांस है। ये हमने सब वायर्स अलग अलग कर दिए। अब हम इसमें जो है सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। डीसी टू डीसी कभी भी चेक करना तो देख लीजिए, हमें केवल किसको देनी है, की वायर को सप्लाई देनी है। अभी मेन रेड वायर को सप्लाई हमें नहीं देनी है, क्योंकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसकी मेन सप्लाई हमने इसमें ऑन कर दी है, और मल्टीमीटर से अब चेक करते हैं कि 14 और 5 वोल्ट जो है
बन रही है या नहीं। हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर दिया है और डीसी वोल्ट पे सेट करने के बाद जो ब्लैक जो प्रोब है उसको हम कहीं भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और रेड प्रोब से डायरेक्ट हम यहाँ देखिए रेगुलेटर आईसी लगी हुई है 78L05 SMD आईसी है, इस पे ही चेक कर लेते हैं कि 14 और 5 वोल्ट बन रहे हैं नहीं। तो देखिए हमें जो है 14 वोल्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 5 वोल्ट को चेक करें तो 5 वोल्ट भी जो है मिल रहे हैं। तो हमारा जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है ये भी क्या है, ओके है। अब अगर डीसी टू डीसी भी ओके है तो अब हमें इसकी जो है आईसी लगाएंगे और आईसी लगाने के बाद मोटर के साथ इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा है या नहीं, या आईसी का सॉफ्टवेयर बचा हुआ है या नहीं। तो अब हम इस आईसी को क्लीन करते हैं। आईसी के कुछ पिन जो आपस में चिपकी हुई है उनको हम क्लीन कर लेते हैं। हमने आईसी के सारे पिन को क्लीन कर लिया है। अब हम आईसी को इसके ऊपर लगाते हैं, बोर्ड के ऊपर। तो देखिए लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए इस बोर्ड में यहाँ डॉट दिया हुआ है और आईसी में भी जो है डॉट दिया हुआ होता है। आपको दिखाएं अगर हम, तो ये देखिएगा इसमें भी जो है डॉट दिया हुआ है। तो इस डॉट के साथ जो है हमें लगाना होता है ताकि, अब हम इस आईसी को यहाँ सेट कर देते हैं। आईसी को थोड़ा ध्यान से लगाना चाहिए, कोई पिन आपस में शॉर्ट ना हो, ज़्यादा इस पे हीट ना दी जाए, क्योंकि अगर आईसी को ज़्यादा हीट दी जाएगी तो भी क्या होगा, आईसी का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। अब हम इसके आसपास के कैपेसिटर से इसकी शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। आईसी शॉर्ट तो नहीं है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम डीप रेंज पे लगा देंगे। मल्टीमीटर को हमने बीप रेंज पे सेट कर दिया और अब इसके आसपास के कैपेसिटर से जो है इसकी शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। अगर कोई कैपेसिटर इसके आसपास का अगर बीप करता है तो हमारी आईसी क्या है, शॉर्ट है, जो कि अभी कहीं भी जो है कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें जो है सप्लाई दे के एक बार 14/5 का सेक्शन फिर से चेक करते हैं। अगर कोई फॉल्ट होगा आईसी के अंदर तो 5 वोल्ट क्या होंगी, ड्रॉप हो जाएंगी, वरना फिर इसके जो है आगे जो है सारे वायर्स जो है हम कनेक्ट करेंगे और आगे की कंट्रोलर की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी है इसके साथ। अब हम करते हैं सप्लाई को ऑन और करते हैं टेस्टिंग। करेंगे सारी चीज़ करेंगे। अभी हम मल्टीमीटर को भी डीसी वोल्ट पर सेट कर देते हैं और ये एक प्रोब हमने ग्राउंड में रख दी और दूसरी प्रोब से हम जो है चेकिंग करते हैं। तो देखिए रेगुलेटर आईसी पे अगर हम चेक करें तो 5 वोल्ट आ रही है और ये हमारे जो है इस तरफ 14 वोल्ट भी बराबर बन रही है। अब हम इसमें जो है इसके बाकी जो है कनेक्शन करते हैं और मोटर के साथ कनेक्ट करके इसमें देखते हैं कि अब इसमें फॉल्ट जो है क्या आ रहा है, या फिर हम पहले भी देख सकते हैं जैसे मोटर होल सेंसर पे हमें जो है बराबर सप्लाई मिल रही है या नहीं। तो देखिए अगर इसमें मोटर होल सेंसर की वायर की बात करें तो ये जो है यहाँ पे देखिए UVW लिखा हुआ है। यहाँ पे U, V और W ये 3 वायर जो हैं सेंसर की, येलो ब्लू ग्रीन, और ये सेंसर के लिए रेड वायर दिया गया है। तो इन पे भी हम सप्लाई जो है चेक कर सकते हैं डीसी वोल्ट इन पे आ रही है या नहीं। तो इन पे अगर हम चेक करें तो इन पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, जो कि देखिएगा तीनों वायर्स पे जो है मिल रही है। इस पे भी 5 वोल्ट या 4.7 वोल्ट आनी चाहिए। देखिए जो है 4.8 वोल्ट हमें रेड वायर पे भी मिल रही है। तो ये सप्लाई भी ओके है। अब हम एक्सीलेटर की भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। एक्सीलेटर की जो वायर्स होती हैं ये जैसे ये 4.3 वोल्ट इस पे आना चाहिए, इस पे जो है हमें मिल रही है वोल्टेज। ग्रीन वायर जो SD की वायर है इस पे 0 वोल्ट होना चाहिए।
जो कि अभी 0 ही शो हो रहा है। अब हम इसमें जो है एक्सीलेटर मोटर कनेक्ट करते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि आगे जो है कोई फॉल्ट है या नहीं। तो हमने मेन सप्लाई को ऑफ कर दिया है और इसको जो है कनेक्ट करते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं। तो एक तो हम अगर रेड वायर की देखें तो रेड वायर को हम अब मेन सप्लाई, इसका जो मेन रेड वायर है उसके साथ भी जो है कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसकी मेन सप्लाई जो है अभी कनेक्ट कर दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम इसके हॉल सेंसर के वायर देखते हैं। सबसे पहले ये इसका एक्सीलेटर हो जाएगा, एक्सीलेटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। एक्सीलेटर को कनेक्ट करते हैं जब हमें वायर्स का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वायर सही से कनेक्ट हुई है या नहीं। ये इसकी रेड वायर है जो कि रेड के साथ एक ग्रीन वायर है इस कंट्रोलर में। अब अगर मोटर की सेंसर की बात करें तो 2 ये वायर्स दी गई हैं और तीन वायर्स ये हैं। इनको हम छील के पहले तो इन पे एक कपलर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इनके अच्छे से कनेक्शन कर सकें। तो ये हमारी मोटर के सेंसर के वायर हैं, इनको ही कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। कपलर सही टाइट होना चाहिए। अब हम इसके मोटर के वायर भी कनेक्ट करते हैं। ये हमने सारे वायर्स जो हैं कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें मेन सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं कि पहले तो इसकी एक बार फिर से मैं आपको बताना, जब एक बार इसकी सप्लाई जो है चेक कर लेंगे। डीसी वोल्ट पे मल्टीमीटर है, एक प्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया है और रेड प्रोब से एक बार एक्सीलेटर की इन वायर्स की जो ग्रीन वायर है इस पे 0.8 वोल्ट आने चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 0.8 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारा एक्सीलेटर भी अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक्सीलेटर घुमा के एक बार मोटर को चेक करते हैं कि चलती है या नहीं। तो अभी जो है हमें कोई भी रिस्पॉन्स जो है मोटर से नहीं मिल रहा है। अब हम ये जो है अलग अलग सप्लाई जो है इसमें चेक करनी पड़ेंगी कि एक्सीलेटर घुमाने पर यहाँ वोल्टेज बढ़ रहे हैं या नहीं। तो देखिए हम एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो यहाँ वोल्टेज देखिए 3.6 वोल्ट तक बढ़ रहे हैं जैसे ही हम एक्सीलेटर घुमाते हैं, यानी कि एक्सीलेटर इसका सही से वर्क कर रहा है। अब जो है हम सेंसर पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, सेंसर पे बराबर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। ये 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। जैसे ही हम मोटर को हल्का सा पुश करेंगे इस पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, 5 वोल्ट आ रहे हैं। ऐसे ही ब्लू वायर पे वोल्टेज जो है चेंज होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं। तो हमारा इसमें जो है सारे जो वायर्स को भी बराबर वोल्टेज सप्लाई मिल रही है। अब अगर बात करें इसकी, एक इसमें एलईडी भी दी गई है, उसको भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं ये क्या शो करती है। तो एलईडी लाइट भी इसकी वो काम कर रही है। अब हमें जो है इस आईसी का सॉफ्टवेयर चेक करना होगा कि ये सॉफ्टवेयर इसका काम कर रहा है या नहीं, वर्क कर रही है या नहीं आईसी। क्योंकि देखिए इसको जो है एक्सीलेटर से तो सिग्नल मिल रहा है इस आईसी को, लेकिन हमें ये कुछ भी जो है आउटपुट ये जो है दे रही है या नहीं, वो हमें जो है चेक करना पड़ेगा इसका। तो इसके लिए मैंने एक प्रोब को तो ग्राउंड कर दिया है और दूसरी प्रोब से मैं इसके अपर ड्राइवर सेक्शन में लगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे जो है वोल्टेज चेक करूँगा। हम इसके बेस पे जो है वोल्टेज चेक करेंगे, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर। ये हमने इसके बेस पे जो है प्रोब रख दी है।
अब जैसे ही हम एक्सीलेटर घुमाएंगे तो यहाँ पे कुछ वोल्ट शो होने चाहिए। अगर वोल्ट आती है तो आईसी वर्क कर रही है, वरना आईसी वर्क नहीं कर रही। देखिए कोई भी वोल्ट हमें जो है नहीं मिल रही है, लेकिन आईसी को सिग्नल जो है बराबर जा रहा है यहाँ से, लेकिन आईसी हमें जो है आउटपुट में सिग्नल नहीं दे रही है। जब तक कि किसी भी, देखिए हम दूसरे ड्राइवर सेक्शन में दूसरे ट्रांजिस्टर पे भी चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये इसका जो आईसी है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब इसमें जो है सॉफ्टवेयर दूसरी सेम बोर्ड की आईसी लगा के जो है चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक बोर्ड है, पहले तो इसको भी हमें जो है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसकी जो कितनी बुरी तरीके से जो है जला हुआ है। अगर इसको दिखाएं तो ये देखो, ऐसा होता है कि जो ध्यान नहीं रखते अच्छे से गाड़ी का, तो उसमें ऐसा ही हो जाता है। तो पहले तो इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ, अगर शॉर्टिंग नहीं होगी इसके अंदर तो हम इसका यूज करके देखेंगे एक बार इस आईसी का। तो हमने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर दिया है, और इसके आसपास के कैपेसिटर से मैं इसकी जो है शॉर्टिंग चेक करता हूँ। तो जो है इसमें शॉर्टिंग तो जो है अभी नहीं आ रही है कुछ भी। तो है कि 20% चांस है कि आईसी बची हुई हो। तो एक बार हम इस आईसी को भी एक बार चेंज करके एक्सचेंज करके देख लेते हैं वर्क करती है या नहीं। अभी हम इसकी आईसी निकालते हैं और दूसरी आईसी को चेंज करते हैं। ये हमने इसकी आईसी निकाल दी है। दूसरे सर्किट से भी हम आईसी निकाल लेते हैं। ये हमने आईसी निकाल ली। इस आईसी को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि अगर कचरा होगा तो भी आईसी जो है वर्क नहीं करेगी। आईसी क्लीन होनी चाहिए। अब भी जो है इसमें काफ़ी कचरा है, तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सर्किट ओके हुआ या नहीं। तो अभी देखिए कोई भी जो है इसमें वर्क नहीं हो रहा है। तो यह आईसी भी हमने बोला था कि 20% चांस है कि इसका सॉफ्टवेयर काम करे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसा बोर्ड आता है और आपके पास अगर कोई अगर अच्छी आईसी होती है, तो आप उसको ऐसे निकाल के अगर यूज़ करते हो तो आपका सर्किट जो है अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। क्योंकि ये तो प्लेट पहले ही इतनी बुरी तरीके से जली हुई थी, अगर इसकी आईसी के चांस बहुत ना के बराबर थे कि ठीक होती आईसी।
वैसे हम जैसे हमने बताया हम इन आईसी को कैसे जो है इसमें चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने इसमें जो है पता किया कि कैसे हम जो है सर्किट अगर आपके पास हमारे पास आता है तो हम उसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। किस सेक्शन से हमने उसको चेक करना स्टार्ट किया और कहाँ तक हम उसको चेक किया। लेकिन अब इसमें जो है आईसी की प्रॉब्लम है। अगर आईसी की प्रॉब्लम नहीं होता तो ये 100% जो है रिपेयर हो जाता। आईसी अभी हमारे पास सिम बोर्ड ऐसा है नहीं कि जिसकी हम इसमें जो है यूज़ कर सकें। एक ही बोर्ड था जो काफ़ी पहले से ही जो है डैमेज था, तो उसकी आईसी इसमें वर्क नहीं करी। अगर कोई अच्छा अगर सर्किट होता हमारे पास तो इसकी अभी प्रॉपर जो है आईसी वर्क करती और ये कंट्रोलर जो है 100% जो है ओके हो जाता। लेकिन अभी हमने आपको इसमें बता दिया कि कैसे हम इस आईसी को जो है अगर कंट्रोलर आता है ऐसा तो हम उसकी आईसी चेक कर सकते हैं। जो हमारा अपर ड्राइवर सेक्शन है उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बेस पे जो है मेन आईसी से सिग्नल आता है। हम उस सिग्नल को जो है चेक कर सकते हैं कि आईसी जो है हमें दे रही है या नहीं। अगर एक्सीलेटर का सिग्नल बरोबर आईसी को मिल रहा है और आईसी हमें सिग्नल नहीं दे रही है ड्राइवर सेक्शन को, तो आईसी का सॉफ्टवेयर में जो है प्रॉब्लम है। हमें आईसी को जो है या तो हम उसका सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर करें या फिर जो है अवेलेबल है, तो अगर नहीं अवेलेबल है तो हमें सेम बोर्ड की आईसी ही जो है उसके अंदर चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जो है कंट्रोलर के साथ, रिपेयरिंग के साथ। धन्यवाद।